नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। 9 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीजापुर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकाली गई। सांसद सोमलता ने कहा, मैं अपने दावे पर कायम, मुआयना करवाए सरकार। कर्नाटक विद्यार्थियों ने की विषम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रूस में लापता हुआ विमान का मलबा समुद्र के पास मिला, 28 लोगों की मौत। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर सांसद भगवत कुबा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्य के 4 सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, इससे राज्य की जनता खुशी जाहिर कर रही है। बिदर से कुबा को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कुबा के समर्थक और भाजपा के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। बता दें कि बिदर से कुबा पहले सांसद है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आज हमारे केपी चैनल के संस्थापक और नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अयाज खान साहब का जन्मदिन कार्यालय परिसर में केक काट कर मनाया गया। इस अवसर पर केपी चैनल के सभी कर्मियों ने अयाज खान साहब को बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ उम्र की प्रार्थना की। एजुकेशन और मीडिया की जान है हमारे मिस्टर अयाज खान। आज हमारे केपी न्यूज 24/7 के एमडी मोहम्मद अयाज खान साहब के जन्मदिन के इस अवसर पर हम सभी स्टाफ की जानिब से उन्हें बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आज के उनके बर्थडे के मौके पर। और हम सब की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई खान साहब। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद रहें और हमेशा मीडिया के साथ साथ तालीम के साथ और गरीब और दूसरे अवाम की ऐसे ही खिदमत करते रहें। बहुत बहुत मुबारक। आज केपी न्यूज़ 24/7 के ऑफिस पर जनाब मोहम्मद अयाज खान साहब का जन्मदिन मनाया गया है। सभी केपी न्यूज़ के सदस्य परिवार ने आज उनका जन्मदिन मनाया। इस शुभ अवसर पर मैं जनाब अयाज खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह और तरक्की दे और कामयाबी दे, आपको और आगे बढ़ाए और इस केपी न्यूज़ की तरफ से इसका भी नाम और हमारे कर्नाटक के हर कोने कोने में केपी न्यूज़ के झंडे गाड़ दें और ऐसे ही आप लोगों की खिदमत करते रहें। बस इतना कहते हुए 1-2 लाइन मैं अयाज खान साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है अयाज खान साहब का शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज हमारे एमडी मोहम्मद अयाज खान सर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र, अच्छी आयु और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। बिदर के बगचौड़ी गांव में रहे कब्रिस्तान में फैली गंदगी को लेकर ग्रामवासी परेशान हैं। इस बात को लेकर ग्रामवासियों ने प्रशासन और विधायक बंडाप्पा खाशमपुर से बात की है। ऐसे में लोगों ने हमारे न्यूज चैनल से बात कर अपनी परेशानी बताई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बगचौड़ी ग्राम से बात कर रहा हूँ। खाशमपुर बंडाप्पा साहब को भी एक से दूसरी बार बोल चुके हैं हम। और दूसरा क्या है बोले तो ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान में गंदगी कचरा सब ला के डाल रहे हैं और जो है ना, और ज़रूरत भी आ रहे हैं, संडास बाथरूम भी कर रहे हैं। लोग बोलना चाह रहे तो हमको लड़ने को भी आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ज़रा खुदा के वास्ते मेहरबानी करके प्रेसिडेंट बंडाप्पा खाशमपुर उनको रिक्वेस्ट है कि ये कब्रिस्तान को बाउंड्री बना के देना। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जुम्मा मस्जिद भी है, मस्जिद के बाजू में कचरा डाल रहे। कब्रिस्तान भी मस्जिद में है, मतलब कब्रिस्तान मस्जिद कब्रिस्तान दायरे में है। और जो कचरा डाल रहे मस्जिद के बाजू में डाल रहे, पूरी गंदगी फैला दे रहे। मंडल में जाके बोले तो उन्होंने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। पंचायत वगैरह में भी आप इसको रखे बात तो भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब ये आखिरी बात है ना कि बंडाप्पा साहब। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर में आज कांग्रेस ने देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यह रैली आज शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू अलगूर और नेता हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। सरकार करे पूरे दिन से 72 दिन लाए तुम्हें, हमारे अच्छे दिन वोच, हमारे अच्छे दिन हमारा वोच वापस दो, ये बुरे दिन तुम्हारे पास रख लो।
पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के निर्देश पर जनता दल एस की बेंगलुरु शहर इकाई का पुनर्गठन किया जाएगा। शहर इकाई के अध्यक्ष और प्रकाश के अनुसार सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष तथा सचिव नियुक्त किए जाने के साथ वार्ड पदाधिकारियों की भी शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बुद्ध स्तर तक पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई से पार्टी के कार्यालय में प्रतिदिन एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। इस माह के 29 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। राज्य गैर अनुदानित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा से इस वर्ष स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क में 25 से 30% की बढ़ोतरी का आग्रह किया है। सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सरकारी कोटे के तहत निजी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार तटीय कर्नाटक के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों के एक समूह ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश अक्टूबर के लिए निर्धारित है। जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तटीय कर्नाटक क्षेत्र के एक एमएलसी ने किया। उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। शुल्क में 5% की वृद्धि की मांग जायज हो सकती है, लेकिन 25 से 30% तक की मांग उचित नहीं है। मांड्या की सांसद सोमलता अम्बरीश ने कहा कि वे कृष्णराज सागर बांध में दरार पड़ने और पानी का रिसाव होने संबंधी अपने दावे पर कायम हैं और सरकार को इसका मुआयना कराना चाहिए। वैसे भी हर साल बांध के जल स्तर घटने पर मरम्मत का कार्य होता ही है। उन्होंने जेपी नगर स्थित अपने निवास पर बताया कि मांड्या जिला प्रशासन ने खुद बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में चल रही खाने और खदानों से बांध को नुकसान पहुंचने की आशंका जताकर कई खानों और खदानों को बंद करवा दिया। प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही खाने और खदानों के मालिकों से 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को खानों और खदानों की चिंता है, क्योंकि कई खान और खदान मालिकों का संबंध जनता दल एस से है। उनकी हितों की रक्षा के लिए कुमारस्वामी आगे आए हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भेंट की। राज्य के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक बढ़ाने की अपील की। बैठक के दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि कर्नाटक में अब तक करीब 2.4 करोड़ डोज लगाई हैं, जो सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। कर्नाटक में लगभग 13,000 टीकाकरण केंद्र है, जिनमें प्रतिदिन 10 लाख खुराक देने की क्षमता है। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बारे में भी जानकारी दी कि राज्य सरकार किस तरह से वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के लिए जिला अधिकारियों को सुषम योजना तैयार करने और फील्ड स्टाफ की क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए कहा गया था। नतीजा, राज्य के 8 जिलों में वैक्सीन की एक खुराक भी बर्बाद नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य के लोग टीकाकरण को लेकर जागरूक हुए हैं और बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। डिग्री, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और फार्मेसी के हजारों छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं का बहिष्कार किया है। इन पाठ्यक्रमों में छात्र सरकार से उनके पिछले या विषम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले कक्षाओं का बहिष्कार करीब 12 दिनों से जारी है। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार ऑफलाइन कक्षाएं या परीक्षा आयोजित करने से पहले छात्रों को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक मुफ्त प्रदान करे। AIDSO के अनुसार छोटे संस्थानों सहित कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे संस्थानों की कुल संख्या 100 से अधिक है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो, पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए।
अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। हिंदी सिनेमा के सरताज और अभिनय के शहंशाह कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब का आज निधन हो गया। निधन की पुष्टि अभिनेता के भतीजे रेहान अहमद ने की। दिलीप कुमार का इंतकाल आज सुबह 7:30 पर हुआ। अभिनेता पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक पसर गया है। राजनीतिक जगत की हस्तियां भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को सबसे पहले उनके घर पर ले जाया गया। जुहू कब्रिस्तान में शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। सरकार ने 78,000 टन चावल निजी इंडस्ट्री को देने का फैसला किया है। सरकार की योजना के मुताबिक एफसीआई के गोदामों में रखे अनाज को सब्सिडीज रेट पर निजी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। यह चावल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर गरीबों में बांटने के लिए रखा गया था। मोदी सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे चावल का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही है। देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिहाजा से यह कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जानकार इसके दुष्परिणामों को लेकर काफी सचेत कर रहे हैं। सरकार की योजना के मुताबिक एफसीआई के गोदामों में रखे अनाज को सब्सिडीज रेट पर निजी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा ताकि वे इससे एथेनॉल का उत्पादन कर सके। यह चावल इंडस्ट्रीज को 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की किफायती दर पर दिया जाएगा, जबकि अगर कोई राज्य सरकार भी पीडीएस के अलावा अतिरिक्त चावल खरीदना चाहती है तो उसे कम से कम 2200 रुपए क्विंटल कर रेट देना पड़ता है। मीडिया की खबरों के मुताबिक दुर्घटना में विमान में सवार 28 लोगों में से एक भी जीवित नहीं बचा। विमान कामचत्का एविएशन एंटरप्राइजेस कंपनी का था। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास की खबरों के मुताबिक यह विमान 1982 से सेवा में था। कंपनी के निदेशक एलेस्की खाबरोव ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी को बताया कि उड़ान भरने से पहले विमान में तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच शुरू की गई है। कामचत्का एविएशन एंटरप्राइजेस के उपनिदेशक सरजाई गोब्र ने कहा कि विमान एक समुद्री चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो इसके उतरने के रास्ते में नहीं पड़नी थी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। हिमेश रेशमिया का करियर बनाने में सलमान खान का बड़ा हाथ रहा है। यह बात खुद हिमेश भी कई मौके पर कह चुके हैं। हालांकि बीच में दोनों के रिश्ते में कड़वाहट भी आई थी। सलमान तंज कसने से बिल्कुल नहीं चूकते, तो ऐसा ही एक बार देखने को मिला जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हिमेश रेशमिया पर गाने चुराने को लेकर खिंचाई की। हिमेश के जवाब से लगा कि वह इस पूरे वाक्य से काफी नाराज है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा चयन प्रक्रिया से नाखुश है शाहिद अफरीदी। कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। ब्राजील से होगी भिड़ंत। अंत में समाचार बाजार के। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हो तो हम आपको गोल्ड की लेटेस्ट कीमत के बारे में जानकारी देंगे। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती के अनुरूप दिल्ली सरफा बाजार में मंगलवार को सोना 398 रुपए बढ़कर 46,762 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,300
373 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 397 रुपए की तेजी के साथ 69,105 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीजापुर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकाली गई। सांसद सोमलता ने कहा, मैं अपने दावे पर कायम, मुआयना करवाए सरकार। कर्नाटक विद्यार्थियों ने की विषम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रूस में लापता हुआ विमान का मलबा समुद्र के पास मिला, 28 लोगों की मौत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।